नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ यूपीएससी के परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया और कहा कि ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल है, जिसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलन करेगा और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव करेगा। जो लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं में उससे लेकर जो प्रतिक्रिया है, छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस चयन सूची को देखकर ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा है, छल है। वो रात दिन मेहनत करने वाला युवा सारी जीवन और भविष्य को निर्माण करने के लिए लगातार वो मेहनत करते हैं। उनके मेहनत को जिस प्रकार से इस सरकार ने ठेंगा दिखाने का काम किया है, नौजवानों के साथ जो छल किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कल लोक सेवा आयोग के कार्यालय का घेराव करेगा और युवाओं की आवाज को बुलंद करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि ये आरोप हम नहीं, छत्तीसगढ़ के युवा लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव गुरुवार को युवाओं के साथ किया जाएगा। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस ने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आबकारी नीति में परिवर्तन कर 4,400 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाया था, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसे सबसे बड़ा जोक कहा। उन्होंने घोटाले के आरोप पर कहा कि 10 साल से कांग्रेस की सरकार सोई थी क्या। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इनका गला फंसने लगा है, तब ये शोर मचा रहे हैं। इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता जो मुख्यमंत्री ने बयान लगाया। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, 4-4.5 साल से पद में बैठे हो, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार, बार बार में एसआईटी का गठन, हर 15 दिन में एक नया एसआईटी का गठन करने वाले मुख्यमंत्री हो। 6 साल विपक्ष में बैठ के क्या करते रहे? 10 साल कुंभकर्णी नींद में सोए थे क्या? 10 साल में तुमको होश नहीं आया कि शराब में 1 रुपया का भी घोटाला है? और 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार यदि प्रमाणित होता तो ये क्या 10 साल तक नींद में सोए रहते, कुंभकर्णी निद्रा में, और 10 साल तक खामोश रहते? कोई आरोप प्रत्यारोप 4.5 साल में नहीं लगा पाए। जब इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, पूर्व मुख्यमंत्री की सफाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह की सरकार में ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा जब घोटाला नहीं हुआ। अब रमन सिंह जी जवाब नहीं दे, शुक्ला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले अब जागे। अरे अब जागे तब जागे, लेकिन सवाल तो है कि मुद्दा तो वही है, उसका जवाब दो ना। जवाब दे नहीं रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं। रमन सिंह जी कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में तो ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई महीना नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ। वो तो उसके जाने के बाद भी घोटाले निकलेंगे। जितना फाइल झड़ाओगे उतना भूल झड़ाओगे, चलिए भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे। जगदलपुर के कलेक्टर विजय दयाराम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन करते हुए संतुष्टि पंजी को संधारित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान ओपीडी में लाइन लगाकर पंजीयन कराया और अपनी आंखों की जांच भी कराई। कलेक्टर इस मौके पर सभी वार्डों में पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। बुधवार को भी कांग्रेस ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। देर रात इसकी घोषणा होने की संभावना है, लेकिन दिन भर समाचारों में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री घोषित होने को लेकर खबरें चलती रहीं, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अफवाह कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चयन को लेकर मंथन जारी है। तो कृपया करके झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से
ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए, अपने दर्शकों और पाठकों को झूठी खबरें मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी की अगली कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में 6.5 करोड़ कन्नडिगांव के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस की 5 गारंटियां मंत्रिमंडल की पहली बैठक में जैसा राहुल गांधी जी ने और जैसा खड़गे साहब ने कहा, उन्हें लागू करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ यूपीएससी के परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाते हुए पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरोप लगाने से कद बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास तथ्य हैं तो प्रस्तुत कीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आरोपों से गलत संदेश जाता है और चयनित छात्र छात्राओं का मनोबल टूटता है। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है, तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया। और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा है? इसके पहले क्या नेताओं ब्यूरोक्रेट के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? मेरे बगल में बैठे खड़े, उनके बच्चे भी IAS में सेलेक्ट हुए, तो खुशी हुई। ये तो राजनीतिक में वो अपने योग्यता भी गई है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, शिकायत हम जांच करें, लेकिन अनावश्यक माहौल खराब मत करिए, जिससे नौजवानों में गलत संदेश जाता है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन केवल आरोप लगा देने से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो प्रचार करने से आपका कद बड़ा होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, इससे वो जो चयनित जो छात्र छात्र हैं उसके मन में तो पूरा प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता लेकर ये खुलासा किया कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में जो छापे मारे उन सभी स्थानों पर 3 साल पहले आईटी ने भी रेड की थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला था। आईटी ने जो मोबाइल डाटा और चैट ईडी को उपलब्ध कराए, उसी के आधार पर ईडी छापेमारी कर रही है, जो पूर्णतः मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। और जिन जिन लोगों के यहाँ आईटी ने 27 से लेकर 28 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स का छापा मारा गया था, उन्हीं के यहाँ और उन्हीं लोगों को के यहाँ फिर से एक बार ईडी ने छापेमारी की और उसी चैट के आधार पर छापेमारी की। 29 मार्च को ईडी द्वारा जितने व्यक्तियों के यहाँ छापेमारी की गई, किसी के भी यहाँ क्या जब्त हुआ, कितना जब्त हुआ, किसी भी चीज का कोई विवरण नहीं दिया गया। ईडी के द्वारा जिनके यहाँ छापेमारी की गई थी उन सबको सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में ईडी कार्यालय ले आया गया, घंटों उनको बैठाया गया। इस प्रकार का माहौल तैयार करने की कोशिश की गई कि जैसे ये बहुत बड़े अपराधी हैं, इनके यहाँ बहुत कुछ मिला है, और घंटों बैठाने के बाद, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद उन सबको छोड़ दिया गया था। और घंटों बैठाने के बाद में उन सब थके हारे डराए गए लोगों का ईडी ने कोरे कागजों में हस्ताक्षर करवाया, बयान स्वयं लिख के जबरिया हस्ताक्षर करवाया। सारे के सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। और 31 मार्च को 30 मार्च को उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, 16 से 18 घंटे बैठाया गया और 31 मार्च को उन सबको घर जाने दिया गया और उनसे लिखाया गया कि पूर्व में
जो भी बयान उन्होंने दिया है उसके बारे में कहीं सार्वजनिक करेंगे तो उन सबके खिलाफ में उनके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई उनको द्वारा। अनेक व्यक्तियों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि महिलाओं को भी देर रात बुलाकर पूछताछ कर धमकाया जा रहा है। देश के किसी भी भाग में ईडी द्वारा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पूछताछ नहीं की जाती, किंतु रायपुर में ईडी के अधिकारियों द्वारा गवाहों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मनचाहे बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, देर रात हस्ताक्षर करवाए गए। उड़ीसा से जगदलपुर आ रही यात्री बस से एक व्यक्ति को गांजा तस्करी करते नगरनार पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी का नाम रजनीश तिवारी है, जो हैदरगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब की बार कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 75 से भी ज्यादा सीटें लाएगी। ये बातें उन्होंने अपने दौरे के दौरान युवाओं से मिल रहे फीडबैक के आधार पर कही। उन्होंने बताया कि मैं जहां भी जाता हूं, वहां युवा नारा लगाते हैं कि अब की बार 75 पार। ऐसे में जनादेश तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो 68 सीट जीते और बाद में 3 और जीते, कुल मिला के हमारी विधानसभा में उपस्थिति 71 की हो गई। मैं तो चाहता हूँ बरकरार रहे, लेकिन जैसे मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ तो जो नौजवान हैं वो नारा लगाते हैं अब की बार 75 पार। तो जनता के जनादेश है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो आज किसान है, मजदूर है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सब लोग कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं। और देखिए आंकड़ा कहाँ तक पहुँचता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।